हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविलियन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हम आपको वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सॉलिड बताए थे, है ना। तो आज चलिए एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आते हैं और हम लोग आज पढ़ते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। कोई भी बॉडी का, कोई भी, चाहे वो सॉलिड बॉडी हो, चाहे वो कोई आपका लेमिना हो, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है ना। देखो प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका वह पॉइंट होता है जिस पॉइंट के थ्रू हम लोग क्या मानते हैं कि उस पूरे बॉडी का मास या एरिया या वॉल्यूम आपका कंसंट्रेट हो रहा है ना। यदि मान लेते हैं वन डायमेंशनल बॉडी है प्यारे बच्चों, तो उसका जो है टोटल मास आपका उस पॉइंट पे सेंटर, जैसे कि सपोज करो हमारे पास ये एक वन डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है ना। तो इसका अपना एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्यारे बच्चों वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के अबाउट ये क्या रहेगा प्यारे बच्चों। यदि हम लोग वेट की बात करेंगे तो टोटल वेट यहाँ पे लगेगा। कहने का मतलब है हम लोग टोटल मास या टोटल एरिया या टोटल वेट हम लोग उस पॉइंट के पे हम लोग क्या मानते हैं, कंसंट्रेट हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो उसी चीज को प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स में कैसे कोई भी आपका, यदि आपका बॉडी है उसका कैसे हम लोग निकालेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वही चीज प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको सीखना है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी, सपोज करो प्यारे बच्चों ये आपका कोई बॉडी है, कोई भी शेप का बॉडी है ना। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकालना, हमको नहीं पता है, ठीक है ना। मान लेते इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है। हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग प्यारे बच्चों क्या करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, और एक रेफरेंस एक्सिस हम लोग प्यारे बच्चों लेते हैं। मान लेते ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। तो जब भी हम लोग किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताते हैं तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट को हम लोग बताते हैं कि मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या है प्यारे बच्चों, एक्स बार और वाई बार। क्लियर है ना। एक्स बार मतलब होता है कहां से डिस्टेंस आपका प्यारे बच्चों, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, कहां से, वाई एक्सिस। और ये भी डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका एक्स बार और ये हो जाएगा आपका वाई बार। कहने का ये मतलब है कि जब भी हम लोग जी का कोऑर्डिनेट बताएंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस, है ना, मतलब इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पॉइंट पे लाई करेगा, यही आपको फाइंड आउट करना रहता है मैथमेटिक्स में प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जो फार्मूला आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का, तो हम लोग पढ़ते हैं एक्स बार, यानी ये एक्स बार यदि हम लोग मान लो मास के टर्म में लेंगे तो ये होता है समेशन एम आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एम आई। कहने का ये मतलब है कि आपका सपोज करो एक यहाँ पे एलिमेंट हम कंसीडर किए, ठीक है ना, एक एलिमेंट यहाँ कंसीडर किए, एक एलिमेंट यहाँ कंसीडर, मान लेते इसका मास क्या है प्यारे बच्चों, m1 है, इसका मास m2 है। एक मान लेते यहाँ पे इस तरह से इसमें इन्फिनाइट होगा, m3 यहाँ पे हमने कंसीडर किया। अब मान लो इसका डिस्टेंस यहाँ से x1, ठीक है ना, x1, इसका डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा x2, मान लेते इसका डिस्टेंस प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा x3। इस तरह से एक बहुत ही स्मॉल मास का हम लोग एलिमेंट कंसीडर किए, इसका सीजी भी, इस पार्टिकुलर मास का सीजी भी यही लाई करेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसको यदि एक्सपेंड करोगे तो ये देखो क्या आ जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, ठीक है ना, एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है ना, एंड सो ऑन। क्लियर है ना। अब इस होल बॉडी का यदि प्यारे बच्चों हम लोग मास कैपिटल M मान ले, है ना, मास कैपिटल M मान लेंगे तो ये m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से आपका जो y कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, समेशन आपका एम आई वाई आई डिवाइडेड बाय आपका समेशन क्या होता है, एम आई। क्लियर है ना। तो ये भी आपका y कोऑर्डिनेट का होगा। क्लियर है। तो चलिए प्यारे बच्चों, लेकिन हमको यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा इसी को हम लोग मैथमेटिक्स में प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखते हैं एक्स बार इक्वल टू, है ना, इसको हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन के रूप में, है क्या लिखेंगे आपका x, है ना, x। अब ये x जो होता है प्यारे बच्चों, इस पार्टिकुलर जो एलिमेंट आप कंसीडर कर रहे हो, यहाँ पे एक छोटा सा मास हमने जो कंसीडर किया उसका सीधी का डिस्टेंस कहां से, y से। हमेशा इस x को याद रखेंगे और ये
एम के टर्म में क्या होगा dm डिवाइडेड बाय आपका, अब देखिए ये m1 प्लस m2 प्लस m2, कहने का मतलब है कि आपका ये क्या हो जाएगा टोटल मास ऑफ द बॉडी, या इसको हम लोग बात करें तो इंटीग्रेशन में आप प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हो dm, है ना। तो अब यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज होगा मास के टर्म में। यदि इसको हम लोग एरिया के टर्म में लिखे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा एक्स डीए। मान लेते हैं एरिया, ये छोटा सा एलिमेंट है, इसका एरिया क्या है डीए है। इस तरह से क्या होगा बहुत सारे एलिमेंट होंगे, एरिया के टर्म में इसको हम लोग लिखेंगे आपका, क्लियर है ना, बात आई समझ में। तो प्यारे बच्चों इसको आप याद रखेंगे, है ना। हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे, पहले हम लोग 1 डायमेंशनल बॉडी को देखेंगे, फिर 2 डायमेंशनल, फिर 3 डायमेंशनल, है ना। सिमिलर है, यदि मास की बात हो रही है या एरिया की बात हो रही है या वॉल्यूम के टर्म में भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्स डीवी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, ठीक है ना, आप याद रखिए। उसी तरह से यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो वाई बार होगा, ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम डिवाइडेड बाय क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब देखो यहाँ पे, या इसको एरिया के टर्म में आप लिखिए तो क्या हो जाएगा वाई डीए डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीए, क्लियर है। तो ये दोनों फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, है ना। आगे हम लोग सिमिलर फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और आपका 3 डायमेंशनल के लिए। आपको पता है 1 डायमेंशनल में सिर्फ लेंथ होगा, यदि 2 डायमेंशनल बॉडी है तो उसमें एरिया आएगा, और 3 डायमेंशनल बॉडी है तो प्यारे बच्चों क्या आएगा आपका वॉल्यूम आएगा, क्लियर है। तो हम लोग आप कैसे इस फॉर्मूले को यूज करके कोई भी बॉडी का आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालता है, इस चीज को हम लोग सीखेंगे। अब देखिए यहीं पे इस फॉर्मूला को, और अब बताइए यहाँ पे यदि हम लोग बात करें एक्स बार का, इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम। अब बताइए ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम का मैथमेटिक्स में छोटे 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 बहुत सारे आपके एलिमेंटल मास है, उसको जोड़ दोगे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है समेशन, तो ये दे देगा टोटल मास ऑफ दिस बॉडी, यानी इसको आप ये भी लिख सकते हो। बात आई समझ में, क्लियर है ना। चलिए इसको नोट करेंगे, तो ये फार्मूला कहां से निकल के आया, यहीं से निकल के आया, है ना प्यारे बच्चों। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको हम लोग मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे एक्स डीएम। बात आई समझ में, चलो नोट कीजिए। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है ना। अब जो फार्मूला हमने आपको बताया उस फार्मूले को कैसे हम लोग यूज करते हैं उस चीज को प्यारे बच्चों यहाँ पे जो भी हम लोग एग्जांपल लेंगे, देखो ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपका लिमिटेड रीजन होता है, ठीक है ना। आपके सिलेबस में जो मेंशन है उसका लिमिटेड, क्योंकि बिकॉज ये आपका पूरा फिजिक्स का चैप्टर होता है, ठीक है ना। इसमें आपको लिमिटेड कर दिया गया कि कुछ पार्टिकुलर टाइप क्वेश्चन ही हैं जो कि आपका हमेशा रिपीट होता है एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों जितना एग्जाम्पल कराएंगे उतना आप कर लीजिएगा, तो इस टॉपिक से आपका कभी कोई क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला, ठीक है ना। वही क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते रहते हैं, और किस तरह से आपको निकालना है एक दो बार यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो समझिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, है ना। कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल, उस यूनिफॉर्म रॉड का लेंथ कितना दिया है एल दिया है, ठीक है ना। एक आपका यूनिफॉर्म रॉड है प्यारे बच्चों। यूनिफॉर्म कहने का मतलब होता है, आप यहाँ पे समझिए, यूनिफॉर्म कहने का मतलब, चलो हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं प्यारे बच्चों। मान लो ये आपका वाई एक्सिस है प्यारे बच्चों, और आपका ये क्या होता है आपका एक्स एक्सिस है, क्लियर है ना। तो हम एक चलो बहुत ही आपका यूनिफॉर्म, ये आपका स्मॉल थिकनेस इसमें हम नहीं डालेंगे क्योंकि आपका यूनिफॉर्म रॉड है, तो ये आपका एक तरह का क्या होता है प्यारे बच्चों 1 डायमेंशनल। यहाँ पे ये यूनिफॉर्म 1 डायमेंशनल है ना। ये आपका रॉड है, क्लियर है ना प्यारे बच्चों। देखिए ये आपका रॉड है और इसकी लंबाई मान लेते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एल है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो, जब भी कोई भी आपका सिमेट्रिकल बॉडी होता है, सिमेट्रिकल बॉडी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों या तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा या वाई एक्सिस। तो हमेशा जब भी कोई भी बॉडी आपका सिमेट्रिकल है तो जिस एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिकल होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पॉइंट पे लाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए आपका ये सर्कल है ना। ये सर्कल मान लो हम एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, है ना। ये आपका एक्स एक्सिस है प्यारे बच्चों, और आपका ये वाई एक्सिस है। आपने
मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है ना। सपोज कीजिए आपका ये रेक्टेंगल होता है, ये रेक्टेंगल हमेशा आपका मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा प्यारे बच्चों ये जहाँ पे दोनों एक्सिस कट करेगा यहीं पे आपका क्या करेगा, लाई करेगा। इतना समझ में आ रहा होगा आपको, ये बिल्कुल मैकेनिक्स में आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमेशा, तो अब देखो ये पॉइंट, अब इसी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है मैथमेटिक्स में, है ना। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी आपका सिमेट्रिकल की बात करेंगे, मान लो ये यूनिफॉर्म रॉड प्यारे बच्चों देखिए आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इतना तो हमको पता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है प्यारे बच्चों। इस फिगर को जल्दी से बनाइए। तो इतना आपको पता है इस यूनिफॉर्म रॉड का, ओहो मिटता नहीं है, देखिए यहाँ पे इतना पता है ये आपका यूनिफॉर्म रॉड क्या है, सिमेट्रिकल है, क्लियर है ना। तो आप प्यारे बच्चों इतना पता है कि आपका इन्हीं दोनों एक्सिस का जहां पे पॉइंट होगा वहां पे आपका क्या होगा, आप बताइए। आपका ये दोनों पॉइंट आपका यहाँ पे मिल रहा है, तो इतना पता है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट, अब हमको इतना पता है प्यारे बच्चों कि इस यूनिफॉर्म रॉड का कहीं सीजी जो होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा इसी एक्सिस पे होगा ना। तो इतना पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे वाई बार निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वाई बार आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए प्यारे बच्चों। और आपको पता है कि कोई यूनिफॉर्म रॉड एल लेंथ का है, आप सबको भी पता है इसका सीजी जो होता है L/2 डिस्टेंस पे लाई करता है, कितना, मीड पे लाई करता है, ठीक है ना। सपोज कीजिए हमारे ये आपका एल लेंथ का कोई रॉड है, इसका सीजी हमेशा क्या मीड में लाई करेगा L/2, वही आपको फाइंड आउट करना। रिजल्ट भी हमको पता है भाई कहाँ पे होगा, L/2 पे होगा, लेकिन कैसे होगा उस चीज को प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एक्स बार। क्या निकालना प्यारे बच्चों, एक्स बार निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स डी एक्स, सॉरी यहाँ पे यदि हम लोग m की बात करें एक्स डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब देखिए ये कब इंटीग्रेशन होगा, ऐसा इंटीग्रेशन आप पढ़े हो क्या, एक्स डीएम नहीं, या तो एक्स डीएस होना चाहिए या तो एम डीएम होना चाहिए, तभी तो ये इंटीग्रेट होगा। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। तो वेरिएबल कैसे चेंज होगा, इस चीज को यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। मान लेते हैं प्यारे बच्चों इस रॉड का जो आपका मास है, टोटल मास, वो क्या है, m है। कितना है, m है, ठीक है। चलो हम एक स्ट्रिप यहाँ पे कंसीडर करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप प्यारे बच्चों हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। और उस स्ट्रिप का मान लेते ये छोटा सा स्ट्रिप, देखो यहाँ पे हमने कंसीडर किया, बिल्कुल छोटा सा, छोटे छोटे इसमें बहुत सारे स्ट्रिप हो गए। और इस छोटे छोटे स्ट्रिप का मान लेते हैं प्यारे बच्चों थिकनेस कितना है, आपका ये थिकनेस कितना है, dx है, कितना है, dx है। और ये y एक्सिस से कितना दूरी पे है, x दूरी पे, मतलब इसका ये x आपका क्या हो गया, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस स्ट्रिप के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस कहां से है, फ्रॉम y एक्सिस। क्लियर है प्यारे बच्चों, इस चीज को आप समझ रहे हैं। अब देखिए मान लेते इस स्ट्रिप का, ये जो छोटा सा स्ट्रिप है इसका हम मास कितना मान लिए, dm, छोटा सा मास मान लिए प्यारे बच्चों dm। क्लियर है ना, इतना आपको समझ में आ गया। हमने एक स्ट्रिप कंसीडर किया, इस स्ट्रिप का मास dm है और इसका छोटा सा ये थिकनेस कितना है प्यारे बच्चों, dx है। और ये इस एक्सिस से कितना दूरी पे है, x दूरी पे है। क्लियर है ना। चलिए जल्दी से इस फिगर को बनाइए आप। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि इस L लेंथ के लंबाई, L लेंथ के रॉड का लंबाई है जिसका मास हमने टोटल कितना लिया है आपका m, तो बताइए इकाई का कितना होगा, m/l। तो यानी यहाँ पे एक टन प्यारे बच्चों होगा लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है ना, लीनियर मास डेंसिटी, इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर है ना, लीनियर मास डेंसिटी जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये होता है टोटल मास बाय लेंथ। क्या होता है प्यारे बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। वन डायमेंशनल में आएगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा, लीनियर मास डेंसिटी की बात होगी, क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर मास बाय एल, ठीक है, मास बाय एल। अब यहाँ पे देखिए
अब ये यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्यारे बच्चों, अब ये देखो, ये छोटा सा स्ट्रिप है, ये छोटा सा स्ट्रिप का मास हम क्या लिखे, डीएम, और इसका लेंथ कितना है, डीएक्स। तो प्यारे बच्चों आप बताइए, ये इस स्ट्रिप के लिए भी आपका यदि हम लोग लीनियर मास डेंसिटी निकाले तो ये लैम्डा बराबर आपका क्या हो जाएगा, डीएम डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, डीएक्स। होगा कि नहीं होगा, बोथ आर सेम ना। एक छोटा सा स्ट्रिप के लिए सोचो ना, तो छोटा सा स्ट्रिप का मास कितना है, डीएम है, और इसका लेंथ है क्या, डीएक्स। तो लैम्डा होता क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो क्या हो जाएगा, डीएम अपॉन डीएक्स। अब यहां से हम देखिए, अब यहां से देखिए प्यारे बच्चों, ये डीएम बराबर आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा डीएक्स। ये चीज आई समझ में, लैम्डा डीएक्स। लैम्डा डीएक्स हमेशा याद रखिएगा, डीएम बराबर क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा डीएक्स। अब देखिए डीएम कन्वर्ट हो गया डीएक्स में, हो गया। ये चीज जो आपको प्यारे बच्चों याद रखना पड़ेगा, ये बिल्कुल आपका फिजिक्स का चीज है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप कि हम लोग जो आपका वन डायमेंशनल बॉडी होता है उसमें हम लोग जो लीनियर मास डेंसिटी वो मास पर यूनिट लेंथ, क्लियर है ना। ये डीएम बराबर क्या होगा, लैम्डा डीएक्स। अब आइए हम लोग यहाँ पे रख देंगे, देखो तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा एक्स, और डीएम का वैल्यू प्यारे बच्चों क्या है, लैम्डा डीएक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डीएम, ठीक है ना, डीएम होगा। अब देखो हम लोग, ये आपका स्ट्रिप छोटा 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 बहुत सारा स्ट्रिप होगा, कहां से होगा, यहां से शुरू करेंगे और यहां तक जाएंगे, लिमिट। ये अब छोटा सा स्ट्रिप, अब बताइए यहां से शुरू करेंगे यहां तक जाएंगे, यदि इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दे 0 to L के बीच में, तो मेरा काम हो जाएगा, हो जाएगा। यहां से जो कांस्टेंट है प्यारे बच्चों बाहर कीजिए, लैम्डा बाहर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 to L आपका हो जाएगा x dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डीएम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन डीएम का मतलब क्या होता है, छोटे 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 इस मास को हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल मास मिल जाएगा। तो टोटल मास हमने क्या माना है, एम माना है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब यहां से लैम्डा का वैल्यू रख दो, लैम्डा का वैल्यू क्या है, एम डिवाइडेड बाय एल है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे 0 to L हम लिए हैं, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट ले लो 0 से L बटा एम, ठीक है प्यारे बच्चों, ये m और m खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, देखो यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं, है ना, आप ध्यान दीजिएगा। तो यानी आपका ये x बार क्या हो जाएगा, लिमिट रखेंगे, क्या हो जाएगा आपका 1/L बाहर है, ये हो जाएगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना, हायर लिमिट, अब माइनस क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आपका 0, तो देखो तो क्या हो जाएगा 1/L मल्टीप्लाई L स्क्वायर बाय 2, एक L चला गया, तो x बार प्यारे बच्चों क्या निकल गया, L/2। यानी इस यूनिफॉर्म रॉड का CG कितना डिस्टेंस पे लाई करेगा, L/2 डिस्टेंस पे, क्लियर है। तो कैसे निकाले, ये चीज आप समझ पाए। बस आपको प्यारे बच्चों ये चीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा होगा, लीनियर मास डेंसिटी, बाकी कोई भी दिक्कत, क्योंकि जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो आपका वेरिएबल सेम होना चाहिए, इसीलिए हम लोग डीएम को यहाँ पे रिलेट किए। डीएम को हमने रिलेट किया कि लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, और इस छोटे से स्ट्रिप के लिए भी आपका क्या होगा, डीएम बाई डीएक्स, ये भी लैम्डा के बराबर होगा, है ना। तो यहां से डीएम बराबर क्या होगा, लैम्डा डीएक्स। आप इसको याद भी रख सकते हो, फॉर वन डायमेंशनल केस लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, डीएम बाई डीएक्स, या डीएम बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा डीएक्स। आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, चलिए इसको नोट करिए, है ना। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना, है ना। तो आपको रेक्टेंगुलर लेमिना कहने का मतलब एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर लेमिना हुज विड्थ इज बी एंड हाइट इज एच, है ना। एक रेक्टेंगल आपका 2 डायमेंशनल फिगर होता है प्यारे बच्चों, है ना, जिसका विड्थ दिया हुआ है बी और उसका हाइट, मतलब कोई भी रेक्टेंगल में लंबाई चौड़ाई, यहाँ पे आपको लंबाई बोल दिया हाइट, तो आप उसका क्या निकालना है, सीजी निकालना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों देखिए आपका ये कोई आपका क्या है, मान लो ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ये आपका रेक्टेंगल, सॉरी थोड़ा सा स्क्वायर बन गया, है ना। देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे, तो प्यारे बच्चों आपका, चलो हमने बना दिया रेक्टेंगल आपका ये,
क्लियर है? देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पे बना दिया। एक मिनट, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पे बनाया। ये आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल का हाइट विड्थ कितना है प्यारे बच्चों? b दिया हुआ है, और ये हाइट कितना दिया हुआ है? h दिया हुआ है। क्लियर है ना? अब इसका आपको क्या निकालना है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसे हम आपको बता दें, रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी b/2 और h/2 होता है। कहने का ये मतलब है कि यहां से यदि मान लो इसको आप x एक्सिस मान लो, और यहीं से हम लोग क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों? y एक्सिस मान लेते हैं। क्लियर है ना? तो कोई भी आप निकाल लो, यहाँ पे x y दोनों में से कोई भी एक निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए एक कोऑर्डिनेट आपको हम निकाल करके प्यारे बच्चों दिखाते हैं कि अब इसका हमने अभी जस्ट बताया था कि ये आपका सिमेट्रिकल अबाउट x और y दोनों एक्सिस के अबाउट है। तो इसका जब भी सेंटर लाई करेगा प्यारे बच्चों, अभी इसको आप बनाइएगा नहीं, जस्ट हम आपको समझाने के लिए, यहाँ का ये सेंटर, ये जो आपको मिलेगा ये मिड पॉइंट है ना। क्लियर है ना? तो इसी पे इसका CG लाई करेगा, और ये CG का डिस्टेंस जो होता है प्यारे बच्चों यहां से होता है b/2, और यदि हम लोग x एक्सिस से बात करेंगे तो ये प्यारे बच्चों कितना होता है? h/2। यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? अपने फॉर्मूले से इस चीज को प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, है ना। चलिए सीखते हैं। तो हमने एक रेक्टेंगल लिया जिसका बेस मतलब विड्थ कितना है? b है, और इसकी हाइट कितना दी हुई है प्यारे बच्चों? आपका h दिया हुआ है। तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे, तो एक स्ट्रिप हम लोग यहाँ पे प्यारे बच्चों कंसीडर कर लेते हैं। एक स्ट्रिप हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, जो स्ट्रिप आपका मान लो पैरेलल टू क्या है? आपका x एक्सिस है ना। एक स्ट्रिप यहाँ पे देखो हम कंसीडर किए, मान लेते ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप एक बहुत ही पतला सा स्ट्रिप हमने काटा है, और ये पतला सा स्ट्रिप मान लेते इसका जो थिकनेस है प्यारे बच्चों वो कितना है? आपका dy। कितना है? आपका dy थिकनेस है, और ये x एक्सिस से है ना, x एक्सिस देखो, इस h को इधर बना लेते हैं थोड़ा सा, ये आपका h है। x एक्सिस से कितना दूरी है प्यारे बच्चों? y। क्लियर है ना? हमने एक छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर किया है जिसका थिकनेस कितना है? dy है, और x एक्सिस से कितना दूरी पे है? y दूरी पे। ये बात आई समझ में? अब हमारे पास फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, यदि हमारे पास यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है? आपका यहाँ पे यदि हम लोग बात करें प्यारे बच्चों आपका x बार का, तो x बार का प्यारे बच्चों आपका क्या होता है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन अभी एरिया के टर्म में हम आपको बताए थे, है ना। क्या होता है? x dA। ये देखिए आपका x dA अपॉन इंटीग्रेशन, और प्यारे बच्चों क्या होता है? आपका dA। क्लियर है ना? अब देखिए हमको वेरिएबल सेम करना पड़ेगा। अब हम लोग ये dA, तो इस स्ट्रिप का छोटा सा एरिया है dA, ठीक है ना। तो इस स्ट्रिप का एरिया बताइए, इस स्ट्रिप का यदि हम लोग यहाँ पे dA की बात करें तो बताइए इस स्ट्रिप का एरिया यदि हम लोग बताए प्यारे बच्चों, तो इसका ये लंबाई कितना है? b है, और आपका इसका थिकनेस कितना है? dy है। तो एरिया क्या हो जाएगा? b dy होगा। क्लियर है? अब बताओ ये स्ट्रिप कहां से कट शुरू होगा प्यारे बच्चों? अब देखो यहां से कट करेंगे, 0 से यहाँ पे शुरू करेंगे और यहां तक जाएगा, मतलब लिमिट कहां से कहां जाएगा? 0 से h। अब देखिए तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे x इंटू बी डी वाई क्या होगा प्यारे बच्चों? x इंटू बी डी वाई होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सर x क्या होगा, है ना। देखो यहाँ पे x b dy है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे dA का वैल्यू रखेंगे b dy। क्लियर है ना? इतना तो पता है, लिमिट मेरा 0 से h के तरफ जाएगा। यहाँ पे भी आप 0 से h के तरफ लिमिट लीजिए, यहाँ पे भी आप 0 से h के तरफ। अब देखिए ये x होता क्या है प्यारे बच्चों? हमने इस फॉर्मूला में ये x क्या बोला? ये x इस एलिमेंटल स्ट्रिप का CG का डिस्टेंस होता है। कहां से? y एक्सिस से। होता है कि नहीं होता है? ये आपका हमने फॉर्मूला में आपको बताया था कि ये x बार जो है ये छोटे से एलिमेंट का CG का डिस्टेंस होता है। कहां से? आपका
एक्स बार आपका ये छोटा सा एक्स जो है वो सीजी का डिस्टेंस होता है कहां से, इससे होता ना। तो मान लेते इसका सीजी कहीं यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। अभी आपको हम बताए थे यूनिफॉर्म रॉड का सीजी जो होता है वो L/2 डिस्टेंस पे लाई करता है। तो प्यारे बच्चों ये छोटा सा स्ट्रिप है, इसको आप एक यूनिफॉर्म रॉड की तरह समझो। तो इसका आपका सीजी कितना B/2 पे, यानी x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा B/2। तो प्यारे बच्चों आप देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 0 से h। अभी x का वैल्यू आपका B/2 इंटू बी डी वाई, ठीक है ना। इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए b बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से h dy। अब आपका काम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक b और एक b यहाँ से चला जाएगा, ये B/2 आ गया। अब देखिए आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 से h dy डिवाइडेड बाय यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका 0 से h dy। क्लियर है। तो ऐसे भी ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा B/2। देख लो सॉल्व करके प्यारे बच्चों, y क्या हो जाएगा आपका h - 0। देख लो हम लोग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा आपका 0 से h डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी y होगा 0 से h, यानी आपका h और h कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया B/2। क्लियर है ना। तो हम क्या देखे कि कोई भी रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का x कोऑर्डिनेट आपका कितना दूरी पे लाई करेगा, सीजी का B/2 दूरी पे आपका लाई करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी तरह से आप y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो सिमिलर वे में। तो यदि आपसे क्वेश्चंस पूछता है कि कोई रेक्टेंगल है जिसका बेस आपका b है और हाइट h है, तो आप इस फार्मूले को यूज करो। हमेशा फार्मूला में यहाँ पे x और y वाले में जो हम फार्मूला प्यारे बच्चों आपका y = बताया था इंटीग्रेशन y dA अपॉन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आपका कितना हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ dA। ठीक है ना। तो ये y होता है एलिमेंटल स्ट्रिप का क्या प्यारे बच्चों, एलिमेंटल स्ट्रिप का क्या होता है आपका सीजी का दूरी होता है। चलिए हम लोग इस फार्मूले से y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो चलिए इसको आपने नोट कर लिया, ये x कोऑर्डिनेट। अब हम लोग आते हैं y कोऑर्डिनेट पे। ठीक है चलो। तो प्यारे बच्चों अब हमको y कोऑर्डिनेट निकालना है, इसमें x कोऑर्डिनेट आपका निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, जब y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग प्यारे बच्चों जो स्ट्रिप एलिमेंटल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, वो स्ट्रिप हमको पैरेलल टू y एक्सिस करना पड़ेगा। ठीक है चलिए। तो देखिए यहां पे ये देखो क्लियर है। अब हम एक एलिमेंटल स्ट्रिप लेते हैं। यहां पे देखिए एक एलिमेंटल स्ट्रिप हम कुछ इस तरह से लेते हैं। ये स्ट्रिप हमने कंसीडर किया प्यारे बच्चों, ठीक है। और इस स्ट्रिप का मान लेते हैं ये थिकनेस जो होता है प्यारे बच्चों आपका क्या है dx है। बात आई समझ में। हमने क्या लिया थिकनेस आपका dx लिया और मान लेते हैं यहां से ये कितना दूरी पे है, x दूरी पे है। ठीक है ना, कितना दूरी पे है प्यारे बच्चों, x दूरी पे है। अब हमको ऐसा ऐसा आपका बहुत सारा इसमें स्ट्रिप होगा। तो इस स्ट्रिप का यदि हम लोग प्यारे बच्चों एरिया की बात करें, तो एरिया बताइए क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। इसका ये कितना आ जाएगा लंबाई h, और आपका ये क्या होगा, यदि यहाँ पे इस एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया की बात करें तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा h इंटू क्या हो जाएगा आपका dx, होगा कि नहीं होगा। अब हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला आपका होता है y बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y बार इक्वल टू प्यारे बच्चों y, ये हो जाएगा आपका dA अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dA। ये आपका छोटे छोटे एरिया को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो पूरा इसका एरिया मिल जाएगा। डायरेक्ट आप इस एरिया के फार्मूला को भी b इंटू एच लिख सकते हो, या नहीं तो इंटीग्रेट करके भी वही चीज आता है प्यारे बच्चों। यानी इसको आप ऐसे लिख लो इंटीग्रेशन y dA, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय b इंटू एच। ये बात आई समझ में। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक चलना है तो लिमिट आपका 0 से क्या जाएगा प्यारे बच्चों b जाएगा। अब ये y क्या होता है प्यारे बच्चों, y होता है इस एलिमेंटल स्ट्रिप का सीजी का दूरी कहां से बताइए, कहां से प्यारे बच्चों x एक्सिस से। तो बताइए एक तरह का यूनिफॉर्म रॉड है,
जिसकी लंबाई कितना है h है, इसका CG कितना दूरी पे लाई करेगा प्यारे बच्चों, h/2 पे। यानी यहाँ पे जो y का वैल्यू हो जाएगा 0 से b, y का वैल्यू हो जाएगा h/2 आपका dA, और dA का वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा आपका h dx हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय नीचे में bh। अब देखो यहाँ से हम लोग कर लेंगे तो आपका h² डिवाइडेड बाय 2bh, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 0 से b आपका dx। तो एक h यहाँ से चला गया, ठीक है ना, तो बचेगा h/2b, ठीक है, और यहाँ से x आएगा, लिमिट रख दो 0 से b। तो प्यारे बच्चों आपका y बार देखो क्या हो जाएगा, रख दीजिए hb डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 2b, b और b चला गया तो y क्या देखे, y क्या देखे h/2। क्लियर है, तो पता चल गया कोई भी रेक्टेंगल है ना, कोई भी ये प्यारे बच्चों आपका रेक्टेंगल है और इसका ये डिस्टेंस यदि b है और ये डिस्टेंस आपका h है, तो इसका CG का कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, b/2 और h/2 होगा। इस चीज को आप याद रखेंगे, ये आपको आगे काम देगा मैकेनिकल और सिविल के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर होगा। कहीं भी आपका CG आता है रेक्टेंगुलर बॉडी का, क्या होगा b/2 और h/2। ये कैसे आएगा प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया। चलिए इस तरह से हम लोग निकालेंगे hy बार और x बार, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगुलर लेमिना, है ना। फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगुलर लेमिना हुज हाइट इज h। कोई ट्रायंगुलर शेप का लेमिना है ना, ट्रायंगल है, उसका आपको निकालना है क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है ना, और उसकी हाइट दिया हुआ है h। आप सबको पता होगा, आप सबों ने पढ़ा होगा कि कोई भी त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो बेस से कितना h/3 और वर्टेक्स से कितना 2h/3 पे लाई करता है। आपको वही फाइंड आउट करना, हमको पता है, लेकिन उस रिजल्ट को कैसे आता है, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, उसी चीज को प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं प्यारे बच्चों। देखो हमने एक ट्रायंगल लिया, यहाँ पे मान लेते इस ट्रायंगल का हाइट कितना है प्यारे बच्चों, h है ना। मान लिए ये हाइट आपका कितना यहाँ से है, ये प्यारे बच्चों आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है h है। क्लियर है ना। अब ये ट्रायंगल है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए एक्सिस मान लेते हैं, इसका इस पॉइंट से आपका y एक्सिस गया और यहाँ से हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों आपका क्या x एक्सिस गया, ठीक है ना। अब बताइए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब भी लाई करेगा इसी एक्सिस पे, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट ये फिगर क्या आपका सिमेट्रिकल है प्यारे बच्चों। इतना तो समझ में आ रहा है। देखो आसान होता है, आप कहोगे सर इधर आपने क्यों माना, आसान होता है यदि आप मान लो ऐसे पॉइंट को सेलेक्ट करो जिससे फिगर आपका सिमेट्रिकल हो जाए तो आसानी हो जाता है, आपको एक ही कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। बात आई समझ में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग मान लिए, अब इतना समझ में आ रहा है कि अब इसका x बार तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x बार इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, तो इस लाइन पे y एक्सिस पे x बार x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। ये निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात आई समझ में। तो हमको निकालना क्या है y बार हमको फाइंड आउट करना है। अब चलिए तो अब इसी पे लाइन पे होगा कि नहीं होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, y बार क्या होता है, इंटीग्रेशन आपका y dA डिवाइडेड बाय क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dA। क्लियर है ना। मान लेते हैं इसमें नहीं दिया हुआ, हम इसका बेस कितना मान लेते प्यारे बच्चों, b मान लेते, ठीक है। मान लिए ट्रायंगल है, उसका बेस हमने अपने मान से बेस b माना। अब हम लोग को निकालना है, तो चलिए हम एक छोटा सा स्ट्रिप प्यारे बच्चों यहाँ पे कंसीडर करते हैं। एक छोटा सा स्ट्रिप देखो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, इस ट्रायंगल में एक छोटा सा स्ट्रिप यहाँ पे हमने कंसीडर किया, ठीक है ना, बहुत ही छोटा सा। आप लोग भी बना लीजिए, बिल्कुल छोटा सा, है ना। अब ये छोटा सा स्ट्रिप हमने कंसीडर किया प्यारे बच्चों। अब इस स्ट्रिप का प्यारे बच्चों हम थिकनेस मान लेते हैं कि ये स्ट्रिप जो है इसकी थिकनेस प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं आपका कितना, dy। कितना मान लेते हैं, dy। ये बात आई समझ में। इसको चलो मिटा देते हैं, dy। और कितना दूरी पे है ये, y दूरी पे। कितना दूरी पे है, y दूरी पे। चलो मान लिए हम। अब हमको निकालना है प्यारे बच्चों इसका सेंटर ऑफ
ग्रेविटी, है ना। तो आप सबको पता है जब ये दूरी आपका y है तो बताइए प्यारे बच्चों यहाँ से ये दूरी कितना, ये स्टीप बिल्कुल ही पतला है तो ये दूरी आपका क्या हो जाएगा h माइनस वाई, होगा कि नहीं होगा। ये बात, ये dy इज वेरी नेग्लिजिबल, बहुत ही छोटा पतला सा स्ट्रिप, इस स्ट्रिप को आप काट के बाहर निकाल लो तो जब इस स्ट्रिप को बिल्कुल बाहर निकालोगे ये रेक्टेंगल की तरह शो करेगा प्यारे बच्चों। इसका हमको नहीं पता है, ऐसा करते हैं हम लोग इसका यहाँ से, अब बताओ ये आप r मान लो, क्लियर है ना, r, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2r टोटल, होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों। यदि हम लोग r मान ले तो बताइए क्या हो जाएगा आपका 2r होगा, तो यानी इसकी लंबाई, इस स्ट्रिप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2r होगा और इसका थिकनेस प्यारे बच्चों आपका कितना हो जाएगा dy हो जाएगा। यदि हम लोग इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया की बात करें तो एरिया आपका देखिए क्या हो जाता है, कोई भी रेक्टेंगुलर का एरिया आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी ये क्या हो जाएगा 2r dy, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब आइए तो अब हमारे पास फॉर्मूला ये y हमको निकालना है ना, ये dA निकल गया, क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखिए ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ dA का मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे सारे एरिया को हम लोग ऐड करेंगे तो आपको ये ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा प्यारे बच्चों। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है y, तो y हमने यहाँ पे देखिए छोटे से स्ट्रिप का यहाँ पे ये y मान चुके हैं, है ना। इसका जो होगा CG कहीं भी लाई करेगा तो उसका डिस्टेंस तो y ही होगा कि नहीं होगा। तो रखिए इसमें, अब आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन y, dA का वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 2r dy डिवाइडेड बाय एरिया क्या हो जाता है किसी भी ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बात आपको समझ में, इंटीग्रेशन dA को क्या लिखोगे एरिया ऑफ टोटल इस ट्रायंगुलर लेमोना का क्या एरिया, ठीक है। तो चलिए अब बताइए प्यारे बच्चों ये r जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है r वेरिएबल है ना, ये स्ट्रिप यहाँ से कट होगा धीरे धीरे, ये r जैसे जैसे आप जहां कट करोगे r वेरिएबल होगा। हमको ये r आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो हमको रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप देखिए तो r को क्योंकि ये तभी इंटीग्रेट होगा जब एक वेरिएबल होगा, है ना, यहाँ r भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, क्लियर है ना। तो एक में तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमको अब सिमिलर ट्रायंगल का क्या लगाना पड़ेगा, तो देखिए एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, बात आई समझ में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्रॉपर्टीज लगा देंगे प्यारे बच्चों। एक देखिए मान लो ये आपका, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं आपका ये छोटा ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, ये बड़ा वाला ट्रायंगल प्यारे बच्चों, ये दोनों क्या है सिमिलर है। और जब दो ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा तो साइड रेशियो क्या होता है प्यारे बच्चों इक्वल होता। तो चलिए छोटे में हम लोग साइड रेशियो लिए r, बड़े वाले में क्या हो जाएगा ये कितना होगा b/2, ठीक है। अब बताइए छोटा वाला में ये डिस्टेंस लिए क्या लिए h माइनस वाई, ठीक है। तो बड़ा वाला में आपका क्या हो जाएगा पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा h, एल्टीट्यूड, क्लियर है ना। तो आपका देखो यहां से यदि हम लोग बात करें तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका b/2 इंटू h माइनस वाई डिवाइडेड बाय h। अब इस r की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां, ये y यहां से शुरू होगा यहां तक जाएगा यानी 0 से h। तो देखिए तो प्यारे बच्चों लिमिट लेंगे आपका 0 से h, ठीक है ना। ये 2 को हम लोग बाहर करते हैं, y इंटू r का वैल्यू क्या हो जाएगा b/2 इंटू h माइनस वाई डिवाइडेड बाय h dy, ठीक है ना। और नीचे में आपका हो जाएगा हाफ b इंटू h, ठीक है ना। ये 2 और ये 2 खत्म हो गया, ठीक है ना। अब इसको जो है इंटीग्रेट कर लेंगे प्यारे बच्चों। चलिए तो ये वाला पार्ट जो है आपको इसको समझिए ये कहां से आया, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों तो अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे, यानी ये आपका y बार निकला था, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन से जो कांस्टेंट है बाहर b बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से h। अब इस y को अंदर भेजो, यहां से h भी प्यारे बच्चों आ जाएगा, h भी कांस्टेंट है 2b/h आ गया।
अब यहां से देखिए इस y को अंदर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एच वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, आपका dy और डिवाइडेड बाय यहाँ पे नीचे में क्या है b इंटू एच। अब यहां से ये b और b कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका 2 बाय एच स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा एच वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस वाई क्यू डिवाइडेड बाय 3, लिमिट ले लो 0 से h। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2 बाय एच स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हायर लिमिट रखेंगे, क्या हो जाएगा आपका एच क्यू डिवाइडेड बाय 2 माइनस एच क्यू डिवाइडेड बाय 3, ये आपका हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, ठीक है ना, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 बाय एच स्क्वायर, ऊपर में देखिए क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 6, ये हो जाएगा 3 HQ माइनस 2 HQ, यानी हो जाएगा आपका HQ डिवाइडेड बाय 6। तो प्यारे बच्चों एक एच स्क्वायर यहाँ से चला जाएगा तो देखो तो आपका ये क्या निकल जाएगा, और 2 से यहाँ पे कट कर दो तो क्या आ गया h बाय 3। तो क्या देखिए आप, है ना, यानी ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का y कोऑर्डिनेट कितना h बाय 3, मतलब ये हाइट कितना था प्यारे बच्चों h था, तो बेस से कितना दूरी पे सीधी लाई कर रहा है जी, यानी ये h बाय 3 दूरी पे, ठीक है ना। इस रिजल्ट को आप याद भी रखोगे फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस। कैसे आया ये चीज आप समझ गए होंगे, है ना। ठीक है बच्चों, तो जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसको आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम करेंगे, 3D डायमेंशनल बॉडी का करेंगे, जिसमें कि आपका क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जनरली आपका जो क्वेश्चंस आता है वो आपका प्लेन लेमिना, रेक्टेंगुलर लेमिना पूछेगा, ट्रायंगुलर लेमिना पूछेगा, सेमी सर्कल पूछेगा प्यारे बच्चों। उसके बाद राइट सर्कुलर कोन पूछता है, उसके बाद आपका एक सेक्टर पूछता है, ठीक है ना। ये सब कॉमन क्वेश्चंस है जो हमेशा रिपीट होते रहता है अल्टरनेट ईयर में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो ये कंप्लीट आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।